भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर में छापेमारी की है। ये कार्रवाई यूपी के मऊ जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनात गगन सिंह से जुड़े ठिकानों पर की गई है। यूपी विजिलेंस टीम ने भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू विक्रमशिला कॉलोनी स्थित सत्यम अपार्टमेंट में रेड की, जहां गगन सिंह की पत्नी नीतू सिंह के नाम से फ्लैट आवंटित बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान टीम कई अहम दस्तावेजों और कागजातों की गहन जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गगन सिंह पर अपनी ज्ञात आय से करीब 300% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद न्यायालय से संपत्ति सर्चिंग का आदेश जारी किया गया। जानकारी के अनुसार गगन सिंह मूल रूप से बिहार के बांका जिले के शंभगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलनी कुसहा गांव के निवासी हैं। विजिलेंस टीम ने बांका स्थित उनके पैतृक गांव के साथ साथ देवघर में भी छापेमारी की है। वहीं भागलपुर स्थित फ्लैट में फिलहाल किराएदार रह रहे थे, जिनसे यूपी विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर ने पूछताछ की। हालांकि यूपी विजिलेंस टीम ने मीडिया से इस कार्रवाई को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान यूपी विजिलेंस टीम के साथ भागलपुर के तिलकामांझी थाना की स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और पूरी कार्रवाई में सहयोग किया। फिलहाल जांच जारी है और विजिलेंस की इस कार्रवाई में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों से बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने की अपील की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, यातायात डीएसपी संजय कुमार, यातायात इंस्पेक्टर वीरेंद्र राम, सोसाइटी के कई सदस्य एवं यातायात पुलिस के जवान मौजूद रहे। मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि उनकी सोसाइटी सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और लोगों को ये समझाने का प्रयास करती है कि किस तरह सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने उन लोगों से भी बातचीत की जो पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और हेलमेट का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनने की वजह से कई लोगों की जान बची और कोई गंभीर अप्रिय घटना नहीं हुई। अभियान के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित जीवन जीने का संदेश दिया गया। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत जागरूकता अभियान चलाते हैं। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है समय और उसी में तहत डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया। इस रथ को हम लोगों को हरी झंडी दिखाया, इनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। लगातार हम लोग यह लोगों में चेतना भरने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट पहनने से बचते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट यदि नहीं रहे तो मौत हो सकती है, लेकिन लोग पहनते नहीं हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को मन को झकझोरना कि आप जो जानते हैं उसको अपनाएं, उसको अंगीकार करें, सिर्फ सुने नहीं, अब उसको अंगीकार करें। जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया कि एक आदमी की मौत नहीं होती है, पूरे परिवार की उसमें मौत होती है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। जो अच्छे खासे खाते पीते परिवार से है वो भी एक लेबर मजदूर बन जाते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने 2 पहिया वाहन में, और यदि कार चलाते हैं सीट बेल्ट पहने, स्पीड नियंत्रण करें, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं। भागलपुर के मिट्टी के लाल गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के साहसिक और प्रभावशाली वक्ता निशिकांत दुबे का जन्मदिन भागलपुर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजीत गुप्ता उर्फ विक्कू द्वारा अपने आवास पर किया गया। गौरतलब है कि अभिजीत गुप्ता विगत कई वर्षों से सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन निरंतर मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर केक काटकर तथा सांसद निशिकांत दुबे के चित्र को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के विधायक रोहित पांडे, मेयर वसुंधरा लाल, डॉक्टर बिहारी लाल, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शर्मा, वार्ड संख्या 21 के पार्षद संजय सिन्हा सहित कई पार्षदगण, समाजसेवी एवं भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित लोगों ने सांसद निशिकांत दुबे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर अभिजीत गुप्ता ने कहा कि निशिकांत दुबे उनके बड़े भाई समान हैं और वे हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाते हुए उनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन एवं लंबी उम्र की कामना करते हैं। सांसद विकास पुरुष बड़े भाई डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का हम लोग हर साल वर्षों से पिछले 10 साल से मैं अपने आवास पे बर्थडे मनाते आ रहा हूँ
उसी क्रम में आज उनकी लंबी आयु के लिए कामना करता हूं बाबा बासुकीनाथ से, बाबा देवघर नाथ से, सबसे, मां तारा से कि उनकी आयु बढ़े और देश में बड़े ओहदे पे पहुंचे। हम लोग के यही खुशी है। आज मेरे मित्र गोड्डा के लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज अभिजीत गुप्ता के आवास पर मनाया गया और हम बाबा बासुकीनाथ से और देवघर बाबा से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनकी उम्र लंबी हो और इसी तरह जिस तरह गोड्डा के विकास कर्म में अपना रुचि दिखा रहे हैं उस तरह भागलपुर के भी विकास के प्रति चिंता करें, यही कामना हम करते हैं। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से निबंधित डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ के तत्वावधान में DKGS MSME ट्रेड फेयर 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का विधिवत उद्घाटन आज भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय शाह, मंजूषा गुरु, मनोज पंडित तथा डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ के संचालक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं मंच पर सम्मानित अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और मंजूषा पेंटिंग देकर किया गया। ये ट्रेड फेयर 29 जनवरी से 2 फरवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्घाटन के बाद नगर विधायक रोहित पांडे ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और स्थानीय उद्यमियों, बुनकरों एवं महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की। मेले में कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा, ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ के कोषाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि यह संस्था पिछले 10 वर्षों से बुनकरों और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। संस्था न केवल छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्रेड फेयर से स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इस क्रम ये DKGS MSME ट्रेड फेयर 2026 आज सैंडिस्क कंपाउंड भागलपुर में लगने जा रहा है। इसका आज से 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक चलेगा। ये 5 दिनों का कार्यक्रम है। मैं पंकज कुमार, डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ का कोषाध्यक्ष हूँ और ये संस्था डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ पिछले 10 वर्षों से यहाँ के बुनकरों, उद्यमी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्था अलग अलग क्षेत्रों में भी कई जगह काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, बुनकर हैं, उनको बढ़ावा देने की काम कर रही है। ये संस्था MSME से जब जुड़ी तो MSME ने भागलपुर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेड फेयर का आयोजन करने हेतु स्वीकृत किया गया, जिसमें हमारे स्टॉल धारक जो यहाँ आए हुए हैं वो बिहार के सभी जिलों से और बिहार के बाहर के भी अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेकाबगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच लाठी डंडे से जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। घायल अनिल मंडल ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला मुकेश उनके घर के सामने गाली गलौज कर रहा था। इसका विरोध करने पर मुकेश के साथ उसके परिवार के राजेंद्र, मुरारी सहित 3 से 4 अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अनिल मंडल के अनुसार मारपीट में न सिर्फ वे खुद घायल हुए बल्कि उनकी पत्नी और 3 बेटों के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में उनके परिवार के कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अनिल मंडल ने फोन कर तातारपुर थाना को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना ये कैसे हुआ भैया? घटना देखिए सर, हुआ कि हम लोग के घर में शादी था तो मनोकामना मंदिर से, और हम लोग ऑल फैमिली चले गए थे मनोकामना मंदिर। तो घर में सिर्फ छोटी वाली भाव थी, बड़े मेरे पिताजी थे और मेरे महिला वाले भाई थे। तो उनसे वो लोग पी खा के आके गलागरी करना शुरू कर दिया। वो लोग अगला पटे अनिल कुमार, उसका बेटा, उनका भाई, वो लोग 7 भाई हैं और
हमेशा इस तरह से गलागली करते रहता है पी खा के। तो हम लोग को वहां से ये लोग अपना घर चलाया, हम लोग को वहाँ फोन किया कि उनका मतलब मेरा भतीजी फोन किया हमको कि अंकल यहाँ आइए और मेरे पापा जी को मतलब दादाजी को मार के गिरा दिया है। तो हम लोग आए, जैसे हम लोग आए तो उसके बाद हम लोग को भी प्रहार कर दिया। सब वो लोग पूरा तैयार था, 7 भाई थे और 3 अनिल का लड़का और 2 सुनील का लड़का। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। घटना रजौन थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बम कुमार शराब के नशे में रंजीत दास के घर के पास गाली गलौज कर रहा था। जब रंजीत दास ने इसका विरोध किया तो अगले दिन बम कुमार अपने 2-3 साथियों के साथ रंजीत दास के साथ मारपीट करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने जाति सूचक गालियां भी दी। घटना की सूचना मिलते ही रंजीत दास ने रजौन थाना को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल रंजीत दास को इलाज के लिए रजौन रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रंजीत दास को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। 26 तारीख का सर गलागली कर ली दारू पी का। अच्छा, कौन गाली बम कुमार और कौन? खाली बम कुमार रात में सर दारू पी का। तो हमरा से डर कुछ ना बोल लिए सर, बस वो घर से लोग दोनों भाई और घर से लोग ले, बस हम रोज से घर चले ली। 27 तारीख का लागले में झगड़ा लड़ रहा कर दिल के घर आगे रोज को कर ले, बस